गुरुजी, बहुत से लोग कहते हैं यजमान की गुरुजी मेरे को सपने में सांप दिख रहा है, मेरे घर में सांप दिख रहे हैं, गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही है, गुरुजी मेरे संतान नहीं हो रहे हैं, गुरुजी मेरे घर में कोई ना कोई बीमार रहते हैं, तो इनको आप बताइए कुछ। ओम नमः शिवाय। शादी विवाह, संतान और कार्य में बाधा दो प्रकार से आता है। एक तो ग्रहों का प्रकोप रहेगा। बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जो विवाह कारक ग्रह माने गए हैं। जैसे मंगल दोष होता है तब भी विवाह में विलंब होता है। दूसरा, काल सर्प बनेगा तो कुंडली में जब काल सर्प दोष बनता है तो ग्रहों के द्वारा रुकावट आ जाती है। काल सर्प में तो विवाह में भी दिक्कत होती है, संतान में भी दिक्कत होती है, कैरियर में, व्यापार व्यवसाय, इन सब में दिक्कत आती है जब भी काल सर्प बनता है। और एक पितृदोष का लक्षण माना गया है। पितृदोष रहता है वहाँ भी विवाह और संतान में, और अपने कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। तो पत्रिका के अनुसार ही उसका डिसीजन लिया जा सकता है या निर्णय तक पहुँच सकते हैं कि दिक्कत क्या बनी हुई है। अब उन सब दिक्कतों का निवारण भी होता है। शास्त्रों में सबके लिए मार्ग दिया है। जो भी दोष पत्रिका में है, योग्य गुरुजी से मार्गदर्शन लेकर के और जो शास्त्र पद्धति है उस हिसाब से उसका निवारण कराना चाहिए। निश्चित रूप से मार्ग मिलता है और रुके हुए कार्य बनते हैं। इस पूजा को किस किस दिन करना चाहिए और कब करना चाहिए और क्या इसका नियम रहता है? काल सर्प की पूजा के लिए बताया है कि विषैले नक्षत्र हों। अश्लेषा, मघा, विशाखा, राहु के 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा, इन तिथियों में नक्षत्रों में करना चाहिए। तिथियों की बात करें तो आप द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, द्वादशी, त्रयोदशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन तिथियों को बहुत उत्तम माना गया है। दिन की बात करें तो सोमवार है, रविवार को भी प्रशस्त है, कर सकते हैं अगर तिथि नक्षत्र अच्छे हैं तो। और उसके साथ में बुधम हन्यते राहु, शास्त्रों में एक श्लोक आया है कि बुध जो है राहु की पीड़ा को समन करते हैं। तो बुधम हन्यते राहु बुधवार के दिन किया जाए तो और उत्तम माना गया है। और इन सब दिनों में जैसे गुरुवार भी है, अच्छा है, शुक्रवार भी अच्छा है, नक्षत्र तिथि इनको मिला, पंचांग जो है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इनको मिला करके पंचांग बनता है। तो इन तीनों, चारों को, पांचों को मिला करके पंचांग निर्माण में जब देखें कि पंचांग में तिथियां अच्छी है, नक्षत्र अच्छा है, योग अच्छा है, उस समय में अग्निवास आदि देखते हुए और हवन पूजा पाठ के साथ में इनका विधान निवारण कराना चाहिए। और बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ ये पूजा करना चाहिए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत सारे ग्रंथों में वर्णन आया है। महाराष्ट्र राज्य में त्र्यंबकेश्वर जो है भगवान ज्योतिर्लिंग विराजमान है, नासिक जिले में आता है। नासिक जिले के अंतर्गत त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र है और गंगा गोदावरी के तट पे ब्रह्मगिरी पर्वत के मध्य त्र्यंबकेश्वर भगवान विराजमान है। उनकी सानिध्यता में वहां जाकर के पूजन कराना चाहिए और वहीं पे इसका निवारण होता है। जो भी वहाँ योग्य गुरुजी हैं उनके मार्गदर्शन में करने से उसका लाभ मिलता है। इसके नियम क्या है? पूजा के नियम क्या क्या है? जैसे कोई यजमान आना चाहता है तो क्या नियम का पालन करे और कैसे यहाँ पे पहुंचे, थोड़ा सा ये भी बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब भी ये पूजा विधि करानी हो तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप स्वयं रूप से शुद्ध होने चाहिए। आपके यहाँ सूतक नहीं होना चाहिए। आपके यहाँ जो आपके साथ महिलाएं आ रही, धर्मपत्नी वगैरह आ रही, वो शुद्ध होनी चाहिए। फिर उसके साथ आप यहाँ आए तो गोदावरी में स्नान करें। पूजा के पहले भी कर सकते हैं, पूजा के बाद भी करते हैं, समय अनुसार उसमें विधान बताया। क्योंकि तीर्थों में जाएं तो स्नान का ही महत्व है। भगवान त्र्यंबकेश्वर का दर्शन होना चाहिए। पूजा के बाद या पूजा के पहले भी आप, जैसा आपका समय है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ये सब पूजा के अंग ही हैं, क्योंकि फल प्रदाता भगवान महादेव ही हैं। तो यहाँ जब होता है प्रातः जब पूजा प्रारंभ होती है तो आप सुचारू रूप से शुद्ध होकर के स्नान करके वस्त्र धारण करें पूजा के। पूजा
के समय में आपको भगवान शिव जी का अभिषेक कराया जाएगा। और पूजा पद्धति पूर्णतः जो है गणेश पूजन से प्रारंभ होता है। मातृका पूजन, भगवान वरुण की पूजा और प्रधान देवता ग्रह नवग्रहों की पूजा, रुद्र पूजा, फिर नाग और जो प्रतिमा रहते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा, अभिषेक पूजन, अनंत आदि नवनागों का पूजन करके अभिषेक और हवन करने का विधान है। बहुत सारे पत्रिका ऐसे रहते हैं जिनमें राहु केतु का जप कराने का विधान बताया है, तो पूजा के समय ही उनका जप होता है, फिर उसका हवन होता है, ये उसका विधान है। गुरुजी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आपके और हमारे पीछे कुछ पूजा की तैयारी भी लगी हुई है, तो मार्गदर्शन करेंगे क्या है कि ये कौन सी पूजा लगी हुई है, क्या पूजा है और कौन से यजमान करके गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। आज हमारी एक पूजा हुई है, यजमान आए थे श्रीनगर से, कश्मीर से आए थे, जम्मू कश्मीर से, तो उनका जप हुआ है राहु केतु का और साथ में काल सर्प की पूजा हुई है। उनकी कुंडली में श्रापित दोष बना हुआ था और उस श्रापित दोष की वजह से उनके यहाँ निरंतर बीमारियां चल रही। उनकी माताजी का स्वास्थ्य खराब है, उनका स्वयं का स्वास्थ्य खराब है, उनकी धर्मपत्नी को भी समस्या थी। तो उन्होंने पत्रिका दिखाई, पत्रिका देखने के बाद उनसे जब चर्चा हुई तो उन्होंने उस चीज़ को समझा और जो जो चीज़ें थी उन्होंने बताया भी कि हाँ ये वर्तमान में हमारे साथ समस्या चल रही है। उसका निदान जो था, उस निदान के हिसाब से हमने उनसे चर्चा की और वही पूजा हुई। तो हमने सबसे पहले गणेश पूजन कराया, जो आप पहले नंबर पे देख रहे हैं, वहाँ भगवान गणेश जी की फोटो भी लगी हुई है 1 नंबर पे, और गणेश जी का पूजन हुआ। फिर दूसरे नंबर में जहाँ कलश रखा हुआ है, पुण्यावाचन नाम की विधि होती है जिसमें आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और कुछ वचन लिए जाते हैं। पुण्यावाचन ही उसको इसीलिए कहा गया है। जल निकालते हैं, जल निष्कासन का विधान है, अच्छे और खराब जल को, मतलब शुद्ध और अपवित्र जल निकाल करके, और फिर उसके बाद अभिषेक होता है, 5 आशीर्वाद देते हैं। फिर मातृकाओं की पूजा हुई है। मातृका मतलब देवियाँ, माताएं, तो 16 मातृका हैं जिसमें गणेश आदि 16 मातृका हैं, श्री आदि सप्तधातु मातृका हैं, उनका पूजन होता है। फिर हम यहाँ पे नांदी श्राद्ध नाम की विधि करते हैं। कोई भी यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ हो उसमें पितरों का स्मरण, पितरों का श्राद्ध वर्णन बताया गया है। वो करने से पितरों की कृपा प्राप्ति होती है और वो हो जाता है तो फिर किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा भी अगर आती है तो यज्ञ में शूतक आदि दोष लगते नहीं है। तो नांदी श्राद्ध का विधि होता है। प्रधान ब्राह्मण पूजन होता है। ब्राह्मण पूजन के पश्चात प्रधान देवताओं का पूजन होता है, सूर्य आदि नवग्रह देवताओं का पूजन होता है और फिर रुद्र पूजा होती है शिव जी की, जो क्रमशः यहाँ आप देख रहे हैं कि सब लगे हुए हैं। और फिर हम नागों की प्रतिमाओं का पूजन अभिषेक करके और फिर हवन वगैरह कराते हैं। इस तरह से इनका पूजन हुआ और जैसे ही संकल्प हुआ, संकल्प के समय ही जिनका जप रहता है, हमारे ब्राह्मण लोग उनका जप प्रारंभ कर देते हैं। जप आदि पूर्ण होने के बाद फिर उसका पूर्णतः हवन होता है। हवन, आशीर्वाद, देवताओं का अभिषेक, यजमान का विसर्जन आदि क्रिया करके पूर्णतः संपूर्ण ये पूजा होती है। जैसे बहुत से यजमान बाहर रहते हैं या बहुत से यजमान किसी कारणवश अगर नहीं आ पाते हैं या बहुत से लोगों को छुट्टी नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए क्या कोई उपाय है? बिल्कुल है पंडित जी। क्या होता है कि जब हम अगर इस विषय में अभी बात करते, वर्तमान में बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, जैसे मोबाइल है, आपका इंटरनेट है, ये पहले नहीं था। तो पहले भी लोग ब्राह्मणों पे विश्वास करते थे और अभी भी जो होता है विश्वास से ही सब कुछ होता है। तो पूर्व काल में जो पूजा होती थी, हम अपने आचार्य को या वहाँ के जो जिस जगह पे हमको जिस भी तीर्थ में कराना है, वहाँ के पंडित जी को हम संकल्प दे देते हैं कि पंडित जी हमारा ये नाम है और ये गोत्र है और ये आपको जब यह पूजा करना है। तो वो पूर्व काल में भी चलती थी और वो संकल्प लेकर के आचार्य गण जो होते थे वो पूजा संपन्न करा देते थे। और अब ये हो गया है कि भाई थोड़ी सी सुविधा आ गई है, हम उनको दिखा सकते हैं, जिसको हम ऑनलाइन बोलते हैं। तो परंपरागत ये पहले से भी व्यवस्था है कि हम अपने आचार्य के ऊपर विश्वास करके संकल्प दे दें और वो पूजा करें। अब थोड़ी सुविधा हो गई तो हम उनको प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं कि आप देखिए, दर्शन कर सकते हैं। पूर्व में दिखाने की परंपरा नहीं थी, वो केवल थी संजय के पास जो उन्होंने दिखाया था। तो व्यवस्थागत अभी जो सुविधा हो गई है उसका हम लाभ सबको देते हैं। बाकी आराधना और पूजा जो है वो सदैव भगवत कृपा से, भगवान की इच्छा से और श्रद्धा विश्वास से हमेशा होती रही है, होती है। अभी आपने गुरुजी ऐसा बोला है तो एक बात और याद आ गई। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने 1 बार 2 बार 3 बार पूजा किया पर कुछ मिलता नहीं है। वहां जाते हैं तो सब लूट लेते हैं और गुमराह कर देते हैं।
तो उनके विषय में क्या कहेंगे? बहुत से लोग बोलते हैं भाई कि 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, तो बार किए पर हमको कुछ मिला नहीं। उसका क्या कारण हो सकता है? इस विषय में ज़्यादा बोलना तो उचित नहीं है, परंतु हम यही कहेंगे कि आप जो है जब भी पूजा करें और जब भी पूजा कराने के लिए आएँ तो थोड़ा सा जानकारी अवश्य लें और सही और योग्य व्यक्ति से आप अगर मिलेंगे तो आपको सही मार्गदर्शन मिले।